हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स को। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो है इंडिया फेसिंग अ मैसिव कॉयल शॉर्टेज। देखिए, रिसेंटली न्यूज़ आई है कि कोयले की भारी शॉर्टेज देखने को मिल रही है हमारे इंडिया के अंदर। तो जो सेकेंड वेव आया था कोविड-19 का, उसके बाद अचानक से जो डिमांड है वो काफ़ी इंक्रीज हो गई है। इसकी वजह से कोयले की शॉर्टेज जो है वो हो गई है। एक चीज़ अगर आप देखोगे तो 80% से ज़्यादा जो कोयले की सप्लाई है वो कोयल इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो कोयल इंडिया ने एश्योरेंस भी दिया है कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, लेकिन जो हम बाहर से कोयला मंगाते हैं उसका प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट 100% हो गया है। इसकी वजह से जो ऑपरेटर्स है, मीन्स जो अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चलाते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। और हमारे देश के अंदर जो भी एनर्जी का कंजम्पशन होता है उसका 70% हिस्सा कोयले की हेल्प से होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखती है। कितना? 70%। तो इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है कोयले का आज भी। और कोयल इंडिया ने जो हमारे देश का सबसे बड़ा सप्लायर है, उससे सप्लाई को बढ़ाने की बात भी की है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इम्पोर्ट अभी ज़्यादा मात्रा में नहीं किया कराएंगे, क्योंकि कोयल इंडिया भी कितना प्रोडक्शन कर सकेगा। एकदम से अगर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया तो वो इतना नहीं कर सकता। और जैसे मैंने आपको बताया कि इस साल क्या हुआ है, इसका जो प्राइस है वो 100% जंप हुआ है। कोयले का डिमांड जो है वो ज़्यादा बढ़ी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र फर्स्ट एंडेमिक ट्री क्रूटोन जिप्सोएनियस रीडिस्कवर्ड आफ्टर 180 ईयर्स। देखिए, महाराष्ट्र का पहला एंडेमिक ट्री है ये क्रूटोन जिप्सोएनियस। इसको रीडिस्कवर किया गया है क्योंकि ऐसा मान लिया गया था शायद ये एक्सटिंक्ट हो गया है, लेकिन फाइनली उसको क्या है, अभी रीडिस्कवर किया गया है। तो इस इन्वेस्टिगेशन के बाद इस टीम को पता चला कि उन्होंने एक नई स्पीसीज डिस्कवर की है जिसका नाम है क्रूटोन चक्कर बरतई। ये नाम है इसके, आपको ध्यान रखना। एक तो स्पीसीज डिस्कवर की है और दूसरी रीडिस्कवर की है क्रूटोन जिप्सोनियस को, जिसको पहले मिस आइडेंटिफाई कर दिया गया था प्लांट स्पीसीज इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र का एक पहला एंडेमिक ट्री है। एंडेमिक ट्री एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे कोई पूछे एंडेमिक ट्री क्या होता है, एंडेमिक ट्री जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही आपको देखने को मिलता है। इस ट्री को रीडिस्कवर किया गया है 180 ईयर्स के बाद। कहाँ पे? हरीश चंद्रगढ़ हिल पे ये ट्री जो है हिली एरियाज में पाया जाता है, तो इसीलिए इसको एंडेमिक कहा जाता है। जब महाराष्ट्र के एंडेमिक स्पीसीज पे काम हो रहा था कि किस तरह से ट्रीज, प्लांट, श्रब्स है यहाँ पे, किस तरीके के श्रब्स हैं यहाँ पे, किस तरीके के ट्रीज है, प्लांट्स है, इस तरीके का काम चल रहा था यहाँ पर, जो सिर्फ महाराष्ट्र में ही पाए जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर ढूंढी जा रही थी। और जो रिसर्चर्स हैं, नारोजी गोदरेज सेंटर फॉर प्लांट रिसर्च NGCPR के, उन्होंने ये यूनिक ट्री को देखा जिसको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उनको एक स्मॉल पॉपुलेशन मिली है उसकी, जिसकी हाइट है 50 फीट हाई है उस ट्री की। और उसकी क्या है, बाइफेरियस लीव्स हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल। हम नेक्स्ट देखते हैं। चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट, 38 चाइनीज फाइटर्स जेट एंटर ताइवान्स एयर डिफेंस। देखिए, ताइवान ने बोला है कि 38 चाइनीज मिलिट्री जेट जो हैं वो उनके डिफेंस जोन में आ गया था। बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं उनको ताइवान के अंदर जानबूझकर लाने की कोशिश की जा रही है और प्रोविंस किया जा रहा है। आपको पता होगा कि भारत के भी बॉर्डर पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर भी बार बार प्रोवोक किया जा रहा है। जैसे हमने देखा था पहले कि उत्तराखंड में ये न्यूज़ आई थी कि उत्तराखंड के अंदर 100 से ज़्यादा जो पीपल लिबरेशन के जवान हैं वो एंटर कर गए थे और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उन्होंने क्या है तोड़ने की कोशिश की थी, डिस्ट्रॉय किया था। तो सेम इसी तरह से ताइवान के साथ भी चाइना
क्या कर रहा है, ये चीज़ें अपनाता रहता है चाइना ताइवान के साथ। और जैसा कि हमें पता है कि चाइना और ताइवान के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं। ताइवान चाहता है कि उसे एक एज अ सॉवरेन स्टेट माना जाए, लेकिन चाइना जो है उसको अपने प्रोविंस की तरह मानना चाहता है। अगर हम ताइवान और चाइना के रिलेशंस की बात करें तो रिसेंटली अगर आप देखोगे तो चाइना ने क्या किया, ताइवान से काफ़ी बड़ी मात्रा में जो पाइनएप्पल्स है उसका इंपोर्ट किया जाता है। वहाँ पर चाइना पाइनएप्पल इंपोर्ट कराता है ताइवान से, लेकिन चाइना ने उसे बैन कर दिया है। रिसेंटली ये कहा है कि हार्मफुल जो क्रिएचर्स हैं जो थ्रेटन्स कर सकते हैं चाइना के एग्रीकल्चर को, ये चीज़ उन्होंने ब्लेम की है ताइवान को। ठीक है, तो ताइवान ने कहा है कि किस तरह आप ये क्लेम हमारे ऊपर लगा रहे हो कि जो पाइनएप्पल चाइना के अंदर जाएगा उसकी वजह से हार्मफुल क्रिएचर्स चाइना के अंदर फैलेंगे। चाइना ने कहा है कि हम बैन करेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार गवर्नमेंट टू स्टार्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम फॉर एंडेंजर्ड ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या होते हैं, काले हिरन होते हैं, हम ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। बिहार के अंदर काले हिरन को कंजर्व किया जाएगा, ब्लैक बॉक्स को कंजर्व किया जाएगा। बिहार के बक्सर जिले में, आपको ध्यान रखना है कौन से जिले में, बिहार के बक्सर जिले में एंडेंजर्ड ब्लैक बॉक्स के लिए एक अभियान शुरू करने की योजना जो है वो बनाई जा रही है। इसके लिए 12 एकड़ जमीन में एक रेस्क्यू सेंटर, बचाव केंद्र जिसको कहते हैं, वो बनाया जाएगा, जहां पर इन काले हिरणों को लाकर वहां पर रखा जाएगा, वहां पर छोड़ा जाएगा। तो ये एक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जाएगा बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किनके लिए, एंडेंजर्ड ब्लैक बॉक्स यानी काले हिरणों के लिए प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया जाएगा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। तो गाइज ये थी हमारे आज के कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर्स। होप सो आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।